डायलिसिस के बारे में बताऊंगी। जिनको डायलिसिस हो रहा है वो डायलिसिस ना करवाएं, क्योंकि किडनी आपकी ठीक हो सकती है। आपको मैं कुछ लक्षण बताऊंगी और आपको बताऊंगी कि किस तरह से आपकी किडनी खराब होने से पहले आपको पता लगा लेना चाहिए कि हमारी किडनी खराब हो रही है। इसका पता आप कैसे लगाएंगे इसका भी हम आपको बताएंगे। इसके उपचार बताऊंगी, घरेलू उपचार बताऊंगी। ये मेरा वीडियो आप पूरा देखिएगा। किडनी के बारे में मैं बहुत अच्छे मैं आपके लिए लाई हूं चुन के, और आप इसे पूरा देखें। प्रयागराज से अनीता दास का आप सभी को नमस्ते। आजकल किडनी की समस्या बहुत ज्यादा हो रही है। जिसको देखो उसी की किडनी फेल हो रही है और लोग डायलिसिस करवा रहे हैं। तो आपको मैं बताना चाहती हूँ कि आप हमारा ये वीडियो पूरा देखें। मैं आपको बहुत ही अच्छी जानकारी दूंगी। देखिए, कैंसर के पेशेंट को अगर दवा देते हैं तो वो उसके शरीर में अब्जॉर्ब कर जाती है, और अगर हम किडनी के पेशेंट को दवा देते हैं तो उसके शरीर में अब्जॉर्ब नहीं होती और कोई असर नहीं करती है, और मरीज जो है दिन ब दिन उसकी तबीयत खराब होने लगती है। किडनी का पेशेंट को का ट्रीटमेंट जो होता है, जब चलता है तो वो बराबर वो उसका क्रिएटिनिन बढ़ता ही चला जाता है, बढ़ता ही चला जाता है। वो जितना भी वो डायलिसिस कराए, कुछ भी कराए, फिर भी उसका क्रिएटिनिन बढ़ता ही चला जाता है। और ये किडनी खराब होने के कारण होती है। जैसे आपको हम उदाहरण बताना चाहते हैं कि अगर माइग्रेन का मरीज है और उसके माइग्रेन में दर्द हो रहा सर में, तो वो चाहे तो उसे तेल लगा सकता है, कुछ लेप लगा सकता है, और अंधेरा करके कमरा सो सकता है और दर्द खत्म हो जाएगा। लेकिन नहीं, वो दवा ले लेता है और इसी तरह से निरंतर वो दवा लेता रहता है, तो किडनी तो फेल होने ही होने है। तो किडनी फेल हो ही जाती है 4-5 साल में। इसी तरह से शुगर का पेशेंट भी हमेशा दवा लेता है। वो नाश्ते के बाद एक दवा उसको लेनी होती है, वो हमेशा लेता रहता है और अपने डाइट पर ध्यान नहीं देता है, और वो निरंतर लेता रहता है। तो 5-10 साल के बाद उसकी किडनी खराब होने ही होना है। क्योंकि किडनी जो हमारी होती है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। किडनी अगर खराब हो जाए तो फिर डायलिसिस करवाओ या जिंदगी भर परेशानी झेलते रहो। इसीलिए हमें कोई भी चीज एक्स्ट्रा नहीं लेनी चाहिए, जैसे दवा वगैरह है। हमने आपको बताया कि कैंसर से भी खतरनाक होती है किडनी की बीमारी। कहा जाता है कि 3 से 4 लीटर पानी रोज पिए, लेकिन आपको मैं बताती हूँ कि अगर आपका बॉडी ठीक ठाक है और फंक्शन कर रहा अच्छे तरीके से, आपको कोई बीमारी नहीं है, तो आप 3 से 4 लीटर पानी पी सकती हैं। लेकिन अगर आपकी किडनी का फंक्शन नहीं कर रही है और किडनी खराब है आपकी, तो आप 1 से 1.5 लीटर पानी भी आपकी किडनी नहीं लेगी। क्योंकि आप अगर जबरदस्ती पिएंगे तो किडनी उसे फेंक देगी। और इसमें जो होता है, जितना भी हमारे आंतों में पानी जाता है, वो आंत हमारा पानी ले लेती है, उसके बाद वो बाहर फेंक देती है। और बाहर फेंकने के बाद क्या होता है कि हमारे शरीर में सूजन आने लगती है। अगर हम पानी ज्यादा पीते हैं, सूजन आने लगती है, हाथ पैर में सूजन आ जाती है, आंखों के नीचे सूजन आ जाती है, और इससे जो होता है हार्निया होने की पूरी संभावना रहती है अगर हम ज्यादा पानी पीते हैं। इसीलिए जब आपकी किडनी की प्रॉब्लम है आपको, तो आप कम पानी पिए। 1 लीटर 1.5 लीटर भी आपको नहीं पीना है, बहुत ही कम। आपको डॉक्टर बताएंगे कि आपको कितना पानी पीना है। इससे कई बीमारी होने की संभावना रहती है। अब मैं आपको डाइट के बारे में बताऊंगी। सबसे बढ़िया डाइट जो आप घर पे करेंगे और कैसे पहचानेंगे, अब मैं आपको बताऊंगी कि कैसे पहचानेंगे आप कि आपको किडनी की बीमारी है। आप सबसे पहले अपना क्रिएटिनिन चेक करा लीजिए। अगर आपका क्रिएटिनिन
1.5 से ऊपर आता है तो आपको किडनी की, और आपको ये डायग्नोस हो गया कि आपकी किडनी खराब है, तो आप जो है आपके आंखों के नीचे सूजन आ जाएगी, हाथ पैरों में सूजन आ जाएगी, आपके फेफड़ों में पानी भर जाएगा, सांस की प्रॉब्लम आ जाएगी। तो आप जान जाइएगा कि आपको किडनी की प्रॉब्लम है। इसके घरेलू उपचार मैं आपको बता रही हूँ कि अगर आपका क्रिएटिनिन ज्यादा नहीं बढ़ा हुआ है तो आप जो है धनिया ले लीजिए, धनिया को रात भर जो है भिगा दीजिए, सुबह उसको पीस करके उसमें थोड़ा सा करी पत्ता मिलाकर उसका काढ़ा बना करके आप खाली पेट लें। और इसके अलावा दूसरी तरह से आप ले सकते हैं, दूसरा काढ़ा आपको बता रहे हैं कि आप धनिया को, खड़ी धनिया ले लीजिए, उसे रात भर भिगो दीजिए और फिर उसके बाद उसको पीपल की पत्ती उसमें कुछ डाल के, नीम की पत्ती, उसकी आप चटनी बना लीजिए, चटनी बनाकर उसे इस्तेमाल करिए। और सब्जी में आप ले सकते हैं, आप कद्दू ले सकते हैं और तीनों गोभियां ले सकते हैं आप, यानी कि आप फूल गोभी, पत्ता गोभी ले सकते हैं, ब्रोकली ले सकते हैं, गाजर है, प्याज है, अदरक है। ये अपनी डाइट में आपको शामिल करना ही करना है। और आप सुबह सुबह आप खाली पेट आपको फल भी लेना है। फल में आप तरबूज ले सकते हैं, सेब ले सकते हैं, और आपको अमरूद भी ले सकते हैं आप, और नींबू का सेवन भी आप कर सकते हैं। नींबू आप 1 गिलास नींबू, आप नींबू का पानी आप पीजिए या आधा गिलास पीजिए, मगर नींबू का सेवन जरूर करिए। आप सलाद में डाल लीजिए, फलों का सलाद लीजिए, आप सब्जियों का सलाद लीजिए, उसमें डालकर आप खाइए। इसके अलावा आपको मैं बताऊंगी कि नीम की पत्ती और पीपल की पत्ती, नीम की 10-12 पत्ती ले लीजिए और पीपल की पत्ती ले लीजिए 5-6, और पीपल की पत्ती के बीच का जो जो वो नस होती है उसको निकाल दीजिए और दोनों को मिलाकर उसका काढ़ा बना लीजिए और खाली पेट सुबह पीजिए। आपका क्रिएटिनिन जो है वो बिल्कुल से कम हो जाएगा, आपका बढ़ेगा नहीं, 1.2 आपका घट जाएगा। आप घर में ही इसका इलाज कर सकते हैं, बस अपनी डाइट पे आपको ध्यान देना है। आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा आप जरूर बताइएगा। इसे लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए।